मार्कस द्वारा लिखा हुआ ईश्वरीय सुसमाचार अध्याय 1। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। भविष्यद्वक्ता यशायाह के अभिलेख के अनुसार तुम्हारे पूर्व मैं अपना एक दूत भेज रहा हूँ, जो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनके रास्ते सीधे और समतल करो। बपतिस्मा देने वाले योहन जंगल में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए आए। यहूदिया प्रदेश के क्षेत्रों से सारी भीड़ तथा यरूशलेम नगर के सभी लोग उनसे भेंट करने जाने लगे। ये सब पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ले रहे थे। योहन का परिधान ऊंट के रोम से निर्मित वस्त्र और उसके ऊपर चमड़े का कमरबंद था, और उनका भोजन था टिड्डियां तथा जंगली मधु। वह प्रचार कर कहते थे, मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि उनके सामने झुककर उनकी जूतियों के बंद खोलूं। मैं बपतिस्मा जल में देता हूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे। उसी समय मसीह यीशु गलील प्रदेश के नाजरेत नगर से आए और उन्हें योहन द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा दिया गया। जब मसीह यीशु जल से बाहर आ रहे थे, उसी क्षण उन्होंने आकाश को खुलते तथा आत्मा को, जो कबूतर के समान था, अपने ऊपर उतरते हुए देखा, और स्वर्ग से निकला एक शब्द भी सुनाई दिया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्रिय, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। उसी समय पवित्र आत्मा ने उन्हें जंगल में भेज दिया। जंगल में वह 40 दिन शैतान के द्वारा परखे जाते रहे। वह वहां जंगली पशुओं के साथ रहे और स्वर्गदूतों ने उनकी सेवा की। योहन के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए गलील प्रदेश आए। उनका संदेश था, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य पास आ गया है, मन फिराओ तथा सुसमाचार में विश्वास करो। गलील झील के पास से जाते हुए मसीह यीशु ने शिमोन तथा उनके भाई आंद्रियास को देखा, जो झील में जाल डाल रहे थे। वे मछुआरे थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। अपने जाल वहीं छोड़ वे तुरंत उनके साथ चल दिए। आगे जाने पर उन्होंने जेबेदियोस के पुत्र याकूब तथा उनके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में थे और अपने जाल सुधार रहे थे। उन्हें देखते ही मसीह यीशु ने उनको बुलाया। वे अपने पिता जेबेदियोस को मजदूरों के साथ नाव में ही छोड़कर उनके साथ चल दिए। वे सब कफरनहूम नगर आए। शब्बात पर मसीह यीशु स्थानीय यहूदी सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु इस प्रकार शिक्षा दे रहे थे कि उन्हें इसका अधिकार है। उसी समय सभागृह में एक व्यक्ति, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, चिल्ला उठा, नाजरेत वासी यीशु, क्या चाहते हैं आप? क्या आप हमें नाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप! उसे फटकारते हुए मसीह यीशु ने कहा, बाहर निकल जा इसमें से। उस व्यक्ति को मरोड़ते हुए वह प्रेत ऊंचे शब्द में चिल्लाता हुआ उसमें से बाहर निकल गया। सभी हैरान रह गए। वे आपस में विचार करने लगे, ये सब क्या हो रहा है? यह अधिकार पूर्वक शिक्षा देते हैं और अशुद्ध आत्मा तक को आज्ञा देते हैं, और वे उनका पालन भी करती हैं। तेजी से उनकी ख्याति गलील प्रदेश के आसपास सब जगह फैल गई। यहूदी सभागृह से निकलकर वे सीधे याकूब और योहन के साथ शिमोन तथा
आंद्रियास के घर पर गए। वहां शिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। उन्होंने बिना देर किए मसीह यीशु को इसके विषय में बताया। मसीह यीशु उनके पास आए, उनका हाथ पकड़ उन्हें उठाया और उनका बुखार जाता रहा तथा वह उनकी सेवा टहल में जुट गई। संध्या समय सूर्य अस्त के बाद लोग अस्वस्थ तथा जिनमें दुष्टात्माएं थी उन लोगों को यीशु के पास लाने लगे। सारा नगर ही द्वार पर इकट्ठा हो गया। मसीह यीशु ने विभिन्न रोगों से पीड़ित अनेकों को स्वस्थ किया और अनेक दुष्टात्माओं को भी निकाला। वह दुष्टात्माओं को बोलने नहीं देते थे क्योंकि वे उन्हें पहचानती थी। भोर होने पर जब अंधकार ही था, मसीह यीशु उठे और एक सुनसान जगह को गए। वहां वह प्रार्थना करने लगे। शिमोन तथा उनके अन्य साथी उन्हें खोज रहे थे। उन्हें पाकर वे कहने लगे, सभी आपको खोज रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, चलो कहीं और चलें, यहाँ पास के नगरों में, जिससे कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य यही है। वह सारे गलील प्रदेश में घूमते हुए यहूदी सभागृहों में जा जाकर प्रचार करते रहे तथा लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालते गए। एक कोढ़ रोगी उनके पास आया। उसने मसीह यीशु के सामने घुटने टेक उनसे विनती की, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तरस खाकर मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी समय उसका कोढ़ रोग जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। मसीह यीशु ने उसे उसी समय इस चेतावनी के साथ विदा किया, सुनो, इस विषय में किसी से कुछ न कहना। हाँ, जाकर स्वयं को याजक के सामने प्रस्तुत करो तथा अपनी शुद्धि के प्रमाण के लिए मोशे द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार शुद्धि संबंधी भेंट चढ़ाओ। किंतु उस व्यक्ति ने जाकर खुले आम इसकी घोषणा की तथा यह समाचार इतना फैला दिया कि मसीह यीशु इसके बाद खुल्लम खुल्ला किसी नगर में ना जा सके और उन्हें नगर के बाहर सुनसान स्थानों में रहना पड़ा। फिर भी सब स्थानों से लोग उनके पास आते रहे। मार्कस अध्याय 2। कुछ दिन बाद मसीह यीशु के कफरनहूम नगर लौटने पर वहां यह समाचार फैल गया कि वह लौट आए हैं। वहां इतनी विशाल भीड़ इकट्ठा हो गई कि कहीं कोई स्थान शेष न रहा, यहाँ तक कि द्वार के सामने भी नहीं। और मसीह यीशु पवित्र शास्त्र से शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग एक लकवे के रोगी को उनके पास लाए, जिसे 4 व्यक्तियों ने उठाया हुआ था। भीड़ के कारण वे मसीह यीशु के पास पहुंचने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने जहां मसीह यीशु थे वहां की कच्ची छत को हटाकर वहां से उस रोगी को बिछौने सहित नीचे उतार दिया। उनके इस विश्वास को देख मसीह यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। वहां मौजूद कुछ शास्त्री अपने मन में यह विचार करने लगे, यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? यह तो परमेश्वर निंदा कर रहा है। परमेश्वर के अतिरिक्त कौन पापों को क्षमा कर सकता है? मसीह यीशु को अपनी आत्मा में उसी क्षण यह मालूम हो गया कि वे इस प्रकार सोच विचार कर रहे हैं। मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने हल्फियोस के पुत्र लेवी को कर चौकी पर बैठा देखा। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी, मेरा अनुगमन करो। वह उठे और उनके साथ हो लिए। जब मसीह यीशु लेवी के घर पर भोजन के लिए बैठे थे, अनेक चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्ति मसीह यीशु तथा उनके शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। एक बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे हो लिए थे। मसीह यीशु को अपराधी व्यक्तियों के साथ भोजन करते देख व्यवस्था के शिक्षकों ने, जो वास्तव में फरीसी थे, उनके शिष्यों से प्रश्न किया, यह
चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्तियों के साथ क्यों खाता पीता है? यह सुन मसीह यीशु ने उन्हें ही संबोधित कर कहा, वैद्य की जरूरत रोगी को होती है, स्वस्थ व्यक्ति को नहीं। मैं धर्मियों का नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने आया हूँ। योहन के शिष्य तथा फरीसी उपवास कर रहे थे। कुछ ने आकर मसीह यीशु से प्रश्न किया, ऐसा क्यों है कि योहन तथा फरीसियों के शिष्य तो उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य नहीं? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या कभी वर के रहते हुए उसके साथी उपवास करते हैं? जब तक वर उनके साथ है वे उपवास कर ही नहीं सकते, किंतु वह समय आएगा जब वर उनके मध्य से हटा लिया जाएगा, वे उस समय उपवास करेंगे। किसी पुराने वस्त्र पर नए वस्त्र का जोड़ नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसा करने पर नए वस्त्र का जोड़ सिकुड़कर उस पुराने वस्त्र की पहले से अधिक दुर्दशा कर देता है। कोई भी नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखता, अन्यथा खमीर होकर दाखरस मशकों को फाड़ देती है। इससे दाखरस भी नाश हो जाता है और मशकें भी। नया दाखरस नए मटके में ही डाला जाता है। एक शब्बात पर मसीह यीशु अन्न के खेतों में से होकर जा रहे थे। चलते हुए उनके शिष्य बालें तोड़ने लगे। इस पर फरीसियों ने मसीह यीशु से कहा, देखो वे लोग वह काम क्यों कर रहे हैं जो शब्बात पर व्यवस्था के अनुसार नहीं है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आपने कभी पढ़ा नहीं? क्या किया था दावीद ने जब वह तथा उनके साथी भूखे और भोजन की कमी में थे? महायाजक अबियाथार के समय में उन्होंने परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया तथा समर्पित पवित्र रोटी खाई, जिसे खाना याजक के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए व्यवस्था के अनुसार नहीं था। यही रोटी उन्होंने अपने साथियों को भी दी। तब उन्होंने आगे कहा, शब्बात की स्थापना मनुष्य के लिए की गई है, न कि मनुष्य की शब्बात के लिए। यह भी सुनो, मनुष्य का पुत्र शब्बात का भी स्वामी है। मार्कस अध्याय 3। मसीह यीशु एक यहूदी सभागृह में थे, जहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। कुछ व्यक्ति इस अवसर की ताक में थे कि शब्बात पर मसीह यीशु उस व्यक्ति को स्वस्थ करें और वे उन पर दोष लगा सकें। मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ सूख गया था आज्ञा दी, उठो, सबके सामने खड़े हो जाओ। तब अन्यों को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने पूछा, शब्बात पर क्या करना व्यवस्था के अनुसार है, भला या बुरा, जीवन की रक्षा या विनाश? वे सब मौन बने रहे। तब उन सब पर गुस्से से भरी दृष्टि डालते हुए उनके मन की कठोरता पर व्यथित होकर मसीह यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ पुनः स्वस्थ हो गया था। फरीसियों ने तुरंत जाकर राजा हेरोदेस के समर्थकों से मसीह यीशु के विरुद्ध विचार किया कि उन्हें किसी भी प्रकार नाश करें। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ झील के पास चले गए। एक विशाल भीड़ जो गलील तथा यहूदिया प्रदेश से आकर इकट्ठी हुई थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। मसीह यीशु के बड़े बड़े कामों का वर्णन सुनकर यरूशलेम नगर, इदूमिया प्रदेश, यरदन नदी के पार के क्षेत्र तथा तसोर और तिसीदोन से भी अनेकों अनेक इस भीड़ में सम्मिलित हो गए थे। इस विशाल भीड़ के दबाव से बचने के उद्देश्य से मसीह यीशु ने शिष्यों को एक नाव तैयार रखने की आज्ञा दी। मसीह यीशु ने अनेकों को स्वास्थ्य दान दिया था, इसलिए वे सभी जो रोगी थे मात्र उन्हें छू लेने के उद्देश्य से उन पर गिरे पड़ रहे थे। जब
कभी दुष्टात्मा उनके सामने आती थी, वे उनके सामने गिरकर चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, आप परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे यह किसी से न कहें। इसके बाद मसीह यीशु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया, जिन्हें उन्होंने सही समझा, और वे उनके पास आए। मसीह यीशु ने 12 को चुना कि वे उनके साथ रहें, वह उन्हें प्रचार के लिए निकाल सकें और उन्हें दुष्टात्मा निकालने का अधिकार हो। मसीह यीशु द्वारा चुने हुए 12 के नाम इस प्रकार हैं: शिमोन, जिन्हें उन्होंने पेत्रोस नाम दिया, जेबेदियोस के पुत्र याकूब तथा उनके भाई योहन, जिनको उन्होंने उपनाम दिया था बोएनेर्गेस, जिसका अर्थ होता है गर्जन के पुत्र, आंद्रेयास, फिलिपोस, बार्थोलोमियोस, मत्तियाह, थोमोस, हलेफियोस के पुत्र याकूब, थद्देयोस, शिमोन कनानी तथा कारियोतवासी यहूदा, जिसने मसीह यीशु के साथ धोखा किया। जब मसीह यीशु किसी के घर में थे तो दोबारा एक बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, यहाँ तक कि उनके लिए भोजन करना भी असंभव हो गया। जब मसीह यीशु के परिवारजनों को इसका समाचार मिला तो वे मसीह यीशु को अपने संरक्षण में अपने साथ ले जाने के लिए वहां आ गए। उनका विचार था कि मसीह यीशु अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यरूशलेम नगर से वहां आए हुए शास्त्रियों का मत था कि मसीह यीशु में शैतान समाया हुआ है तथा वह दुष्टात्मा के प्रधान की सहायता से दुष्टात्मा निकाला करते हैं। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहना प्रारंभ किया। भला शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ चुकी है तो उसका अस्तित्व बना नहीं रह सकता। वैसे ही यदि किसी परिवार में फूट पड़ जाए तो वह अस्थायी नहीं रह सकता। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है और वह बढ़ चुका है तो उसका अस्तित्व बना रहना असंभव है। वह तो नाश हो चुका है। कोई भी किसी बलवान व्यक्ति के यहाँ जबरदस्ती प्रवेश कर उसकी संपत्ति उस समय तक लूट नहीं सकता जब तक वह उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले। तभी उसके लिए उस बलवान व्यक्ति की संपत्ति लूटना संभव होगा। मैं तुम पर एक अटूट सच प्रकट कर रहा हूँ। मनुष्य द्वारा किए गए सभी पाप और परमेश्वर की निंदाएं क्षमा योग्य हैं, किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध की गई निंदा किसी भी प्रकार क्षमा योग्य नहीं है। वह व्यक्ति अनंत पाप का दोषी है। मसीह यीशु ने यह सब इसलिए कहा था कि शास्त्रियों ने उन पर दोष लगाया था कि मसीह यीशु में प्रेत समाया हुआ है। तभी मसीह यीशु की माता और उनके भाई वहां आ गए। वे बाहर ही खड़े रहे। उन्होंने संदेश भेजकर उन्हें बाहर बुलवाया। भीड़ उन्हें घेरे हुए बैठी थी। उन्होंने मसीह यीशु को बताया, वह देखिए, आपकी माता तथा आपके भाई बाहर खड़े हैं। कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? मसीह यीशु ने पूछा। तब अपनी दृष्टि अपने आसपास बैठे भीड़ पर डालते हुए उन्होंने कहा, ये हैं मेरी माता तथा मेरे भाई। जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता। मार्कस अध्याय 4। एक बार फिर मसीह यीशु ने झील तट पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। ऐसी बड़ी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई कि उन्हें झील तट पर लगी एक नाव में जाकर बैठना पड़ा और भीड़ झील तट पर खड़ी रही। वह अनेक विषयों को दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट करने लगे। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बीज बोने वाले ने बीज बोना
शुरू किया। इस प्रक्रिया में कुछ बीज मार्ग के किनारे जा गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहां मिट्टी काफी न थी। वे जल्द ही अंकुरित हो गए, क्योंकि मिट्टी गहरी न थी। सूर्य निकलने पर उसकी गर्मी में वे झुलस गए तथा जड़ न पकड़ने के कारण मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में गिरे और कंटीली झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया और उनसे कोई फल उत्पन्न न हुआ। कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर जा गिरे, अंकुरित हो बड़े हुए तथा उनमें 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना फसल हुई। मसीह यीशु ने आगे कहा, जिस किसी के सुनने के कान हो वह सुन ले। जैसे ही शिष्यों और अन्य साथियों ने मसीह यीशु को अकेला पाया, उन्होंने मसीह यीशु से दृष्टांतों के विषय में पूछा। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य का भेद सौंपा गया है, किंतु अन्यों को सब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि वे देखते तो हैं किंतु उन्हें कुछ दिखता नहीं। वे सुनते तो हैं किंतु कुछ समझ नहीं पाते। ऐसा न हो वे मेरे पास लौट आते और क्षमा प्राप्त कर लेते। तब मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या यह दृष्टांत तुम्हारी समझ में नहीं आया? तब तुम अन्य सब दृष्टांतों का अर्थ कैसे समझोगे? बीज बोने वाला परमेश्वर के सुसमाचार को बोता है। मार्ग के किनारे की भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया तो जाता है, किंतु जैसे ही वे उसे सुनते हैं, शैतान आकर उस बोए हुए सुसमाचार को उठा ले जाता है। इसी प्रकार पथरीली भूमि वे लोग हैं जिनमें सुसमाचार बोया जाता है और वे इसे तुरंत खुशी से अपना लेते हैं। उनमें स्थायी जड़ें तो होती नहीं, इसलिए जब सुसमाचार के कारण उन पर कष्ट और अत्याचारों का प्रहार होता है, वे शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं। अन्य लोग उस भूमि के समान हैं जहां सुसमाचार कांटों के बीच बोया जाता है। वे सुसमाचार को सुनते हैं, संसार की चिंताएं, धन संपत्ति का छलावा तथा अन्य वस्तुओं की लालसाओं का प्रवेश उस सुसमाचार को दबा देता है, जिससे उसका फलदायी होना असंभव हो जाता है। अन्य लोग उस बीज के समान हैं जो उत्तम भूमि में बोया जाता है। वे सुसमाचार सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं तथा उनमें फल आता है, 30 गुना, 60 गुना तथा 100 गुना। मसीह यीशु ने आगे कहा, दीपक को इसलिए नहीं जलाया जाता कि उसे टोकरी या चारपाई के नीचे रख दिया जाए। क्या उसे दीवट पर नहीं रखा जाता? ऐसा कुछ भी नहीं जो छुपा है और खोला न जाएगा, और न कुछ गुप्त है जो प्रकाश में न लाया जाएगा। जिस किसी के सुनने के कान हो वह सुन ले। इसके बाद मसीह यीशु ने कहा, इसका विशेष ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो। तुम्हारा नापना उसी नाप से किया जाएगा जिसका इस्तेमाल स्वयं तुम करते हो। तुम्हें जरूर इससे भी अधिक दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी अधिक दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने भूमि पर बीज डाल दिया और रात में जाकर सो गया। प्रातः उठकर उसने देखा कि बीज अंकुरित होकर बड़ा हो रहा है। कैसी होती है यह प्रक्रिया, यह वह स्वयं नहीं जानता। भूमि स्वयं उपज उत्पन्न करती है। सबसे पहले आती हैं पत्तियां, फिर बालें, उसके बाद बालों में दाना। दाना पड़ने पर वह उसे बिना देरी किए काट लेता है, क्योंकि उपज तैयार है। तब मसीह यीशु ने आगे कहा, परमेश्वर के राज्य की तुलना
किससे की जा सकती है? किस दृष्टांत के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है? यह राई के बीज के समान है। जब यह भूमि में बोया जाता है, यह बोए गए अन्य सभी बीजों की तुलना में छोटा होता है। फिर भी बोए जाने पर यह बड़ा होना शुरू कर देता है तथा खेत के सभी पौधों से अधिक बड़ा हो जाता है, इतना कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। सुनने वालों की समझ के अनुसार मसीह यीशु इसी प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा अपना सुसमाचार प्रस्तुत करते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ भी नहीं कहते थे और वह अपने शिष्यों के लिए इनका अर्थ तभी बताया करते थे जब शिष्य उनके साथ अकेले होते थे। उसी दिन शाम के समय में मसीह यीशु ने शिष्यों से कहा, चलो उस पार चले। भीड़ को वहीं छोड़ उन्होंने मसीह यीशु को वह जैसे थे वैसे ही अपने साथ नाव में ले तुरंत चल दिए। कुछ अन्य नावें भी उनके साथ हो ली। उसी समय हवा बहुत तेजी से चलने लगी। तेज लहरों के थपेड़ों के कारण नाव में पानी भरने लगा। मसीह यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए हुए सो रहे थे। उन्हें जगाते हुए शिष्य बोले, गुरुवर, आपको हमारी चिंता ही नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं। मसीह यीशु जाग गए। उन्होंने बवंडर को डांटा तथा लहरों को आज्ञा दी, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। बवंडर शांत हो गया तथा पूरी शांति छा गई। मसीह यीशु शिष्यों को देखकर बोले, क्यों इतने भयभीत हो तुम? क्या कारण है कि तुम में अब तक विश्वास नहीं? शिष्य अत्यंत भयभीत थे। वे आपस में कहने लगे, कौन है ये कि बवंडर और झील तक इनका आज्ञा पालन करते हैं? मार्कस अध्याय 5। तब वे झील के दूसरे तट पर गिरासेनोस क्षेत्र में आए। मसीह यीशु के नाव से नीचे उतरते ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उनके पास आया। वह कब्रों के मध्य ही रहा करता था। अब कोई भी उसे सांकलों तथा बेड़ियों से भी बांध पाने में समर्थ न था। बहुधा उसे बेड़ियों तथा सांकलों में बांधे जाने के प्रयास किए गए, किंतु वह सांकलों को तोड़ देता तथा बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर डालता था। अब किसी में इतनी क्षमता न थी कि उसे वश में कर सके। रात दिन कब्रों के मध्य तथा पहाड़ियों में वह चिल्लाता रहता था तथा स्वयं को पत्थर मार मार कर घायल कर लेता था। दूर से ही जब उसने मसीह यीशु को देखा, वह दौड़कर उनके पास आया, अपना सिर झुकाया और उसमें से ऊंची आवाज में ये शब्द सुनाई दिए, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मेरा आपका कोई लेन देन नहीं। आपको परमेश्वर की शपथ, मुझे कोई कष्ट न दे। क्योंकि मसीह यीशु उसे आज्ञा दे चुके थे, ओ दुष्टात्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब मसीह यीशु ने उससे प्रश्न किया, क्या नाम है तेरा? प्रेत ने उत्तर दिया, सेना, क्योंकि हम बहुत हैं। प्रेत मसीह यीशु से विनती करने लगा कि वह उसे उस प्रदेश से बाहर न भेजे। वहीं पहाड़ी पर सुअरों का एक विशाल झुंड चर रहा था। प्रेत समूह ने मसीह यीशु से विनती की, हमें इन सुअरों में भेज दीजिए कि हम उनमें जा बसें। मसीह यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दे दी। वे प्रेत बाहर निकलकर उन सुअरों में प्रवेश कर गए। लगभग 2000 सुअरों का वह झुंड पहाड़ की तीव्र ढलान पर तेज गति से दौड़ता हुआ झील में जा डूबा। भयभीत रखवाले भाग गए तथा नगर और पास के क्षेत्रों में जाकर इस घटना के विषय में बताने लगे। नगरवासी जो कुछ हुआ था उसे देखने वहां आने लगे। जब वे
मसीह यीशु के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति वस्त्र धारण किए हुए सचेत स्थिति में वहां बैठा था। यह वही व्यक्ति था जिसमें प्रेतों की सेना बैठी थी। यह देख वे डर गए। सारे घटनाक्रम को देखने वाले लोगों ने उनके सामने इसका बयान किया कि प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति तथा सुअरों के साथ क्या क्या हुआ है। इस पर वे मसीह यीशु से विनती करने लगे कि वह उनके क्षेत्र से बाहर चले जाएं। जब मसीह यीशु नाव पर सवार हो रहे थे, प्रेतों से विमुक्त हुआ व्यक्ति मसीह यीशु से विनती करने लगा कि उसे उनके साथ ले लिया जाए। मसीह यीशु ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी, परंतु उसे आदेश दिया, अपने परिजनों के पास लौट जाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारे लिए प्रभु ने कैसे कैसे आश्चर्य काम किए हैं तथा तुम पर उनकी कैसी कृपा दृष्टि हुई है। वह देकापोलिस नगर में गया और उन कामों का वर्णन करने लगा जो मसीह यीशु ने उसके लिए किए थे। यह सुन सभी चकित रह गए। मसीह यीशु दोबारा झील के दूसरे तट पर चले गए। एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठी हो गई। मसीह यीशु झील तट पर ही रहे। स्थानीय यहूदी सभागृह का एक अधिकारी जिसका नाम याइरोस था, वहां आया। यह देख कि वह कौन है, वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। बड़ी ही विनती के साथ उसने मसीह यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, कृपया चलिए और उस पर हाथ रख दीजिए कि वह स्वस्थ हो जाए और जीवित रहे। मसीह यीशु उसके साथ चले गए। बड़ी भीड़ भी उनके पीछे पीछे चल रही थी और लोग उन पर गिरे पड़ रहे थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक चिकित्सकों के हाथों उसने अनेक पीड़ाएं सही थी। इसमें वह अपना सब कुछ व्यय कर चुकी थी, फिर भी इससे उसे लाभ के बदले हानि ही उठानी पड़ी थी। मसीह यीशु के विषय में सुनकर उसने भीड़ में उनके पीछे आकर उनका वस्त्र छुआ। उसका यह विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव थम गया। स्वयं उसे अपने शरीर में यह मालूम हो गया कि वह अपनी पीड़ा से ठीक हो चुकी है। उसी क्षण मसीह यीशु को भी यह आभास हुआ कि उनमें से सामर्थ निकली है। भीड़ में ही उन्होंने मुड़कर प्रश्न किया, कौन है वो जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? शिष्यों ने उनसे कहा, आप तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार भीड़ आप पर गिरी पड़ रही है और आप प्रश्न कर रहे हैं, कौन है वह जिसने मेरे वस्त्र को छुआ है? प्रभु की दृष्टि उसे खोजने लगी जिसने यह किया था। वह स्त्री यह जानते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है, भय से कांपती हुई उनके चरणों पर आ गिरी और उन पर सारी सच्चाई प्रकट कर दी। मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ किया है। शांति में विदा हो जाओ और स्वस्थ रहो। जब मसीह यीशु यह कह ही रहे थे, याइरोस के घर से आए कुछ लोगों ने यह सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवर को कष्ट देने का क्या लाभ? मसीह यीशु ने यह सुन उस यहूदी सभागृह अधिकारी से कहा, भयभीत न हो, केवल विश्वास करो। उन्होंने पेत्रोस, याकूब तथा याकूब के भाई योहन के अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपने साथ आने की अनुमति न दी और ये सब यहूदी सभागृह अधिकारी के घर पर पहुंचे। मसीह यीशु ने देखा कि वहां शोर मचा हुआ है तथा लोग ऊंची आवाज में रो पीट रहे हैं। घर में प्रवेश कर मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, यह शोर और रोना पीटना क्यों? बच्ची की मृत्यु नहीं हुई है,
वह केवल सो रही है। यह सुन वे मसीह यीशु का ठट्ठा करने लगे, किंतु मसीह यीशु ने उन सभी को वहां से बाहर निकाल बच्ची के पिता तथा अपने साथियों को साथ ले उस कक्ष में प्रवेश किया जहां वह बालिका थी। वहां उन्होंने बालिका का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कौम, अर्थात बालिके उठो। उसी क्षण वह उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। इस पर वे सभी चकित रह गए। बालिका की आयु 12 वर्ष थी। मसीह यीशु ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिए कि इस घटना के विषय में कोई भी जानने न पाए, और फिर उनसे कहा कि उस बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए। मार्कस अध्याय 6। मसीह यीशु वहां से अपने गृह नगर आए। उनके शिष्य उनके साथ थे। शब्बात पर वह यहूदी सभागृह में शिक्षा देने लगे। उसे सुन उनमें से अनेक चकित हो कहने लगे, कहां से प्राप्त हुआ इसे यह सब? कहां से प्राप्त हुआ है इसे यह बुद्धि, कौशल और यह अद्भुत काम करने की क्षमता? क्या यह वही बढ़ई नहीं? क्या यह मरियम का पुत्र तथा याकूब, योसेस, यहूदा तथा शिमोन का भाई नहीं? क्या उसी की बहनें हमारे मध्य नहीं हैं? इस पर उन्होंने मसीह यीशु को अस्वीकार कर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता हर जगह सम्मानित होता है सिवाय अपने स्वयं के नगर में, अपने संबंधियों तथा परिवार के मध्य। कुछ रोगियों पर हाथ रख उन्हें स्वस्थ करने के अतिरिक्त मसीह यीशु वहां कोई अन्य अद्भुत काम न कर सके। मसीह यीशु को उनके अविश्वास पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। मसीह यीशु नगर नगर जाकर शिक्षा देते रहे। उन्होंने उन 12 को बुलाया और उन्हें प्रेतों पर अधिकार देते हुए उन्हें 2-2 करके भेज दिया। मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिए, इस यात्रा में छड़ी के अतिरिक्त अपने साथ कुछ न ले जाना, न भोजन, न झोली और न पैसा। हाँ, चप्पल तो पहन सकते हो, किंतु अतिरिक्त बाहरी वस्त्र नहीं। आगे उन्होंने कहा, जिस घर में भी तुम ठहरो, उस नगर से विदा होने तक वहीं रहना। जहाँ कहीं तुम्हें स्वीकार न किया जाए या तुम्हारा प्रवचन न सुना जाए, वह स्थान छोड़ते हुए अपने पैरों की धूल वहीं झाड़ देना, कि यह उनके विरुद्ध प्रमाण हो। शिष्यों ने प्रस्थान किया। वे यह प्रचार करने लगे कि पश्चाताप सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने अनेक दुष्ट आत्माएं निकाली तथा अनेक रोगियों को तेल मलकर उन्हें स्वस्थ किया। राजा हेरोदेस तक इसका समाचार पहुंच गया, क्योंकि मसीह यीशु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे, बपतिस्मा देने वाले योहन मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं। यही कारण है कि मसीह यीशु में यह अद्भुत सामर्थ प्रकट है। कुछ कह रहे थे वह एलिया है। कुछ यह भी कहते सुने गए, वह एक भविष्यद्वक्ता है, अतीत में हुए भविष्यद्वक्ताओं के समान। यह सब सुनकर हेरोदेस कहता रहा, योहन जिसका मैंने वध करवाया था जीवित हो गया है। स्वयं हेरोदेस ने योहन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उसने अपने भाई फिलिप्पौस की पत्नी हेरोदियस से विवाह कर लिया था। योहन हेरोदेस को याद दिलाते रहते थे, तुम्हारे लिए अपने भाई की पत्नी को रख लेना व्यवस्था के अनुसार नहीं है। इसलिए हेरोदियस के मन में योहन के लिए शत्रु भाव पनप रहा था। वह उनका वध करवाना चाहती थी, किंतु उससे कुछ नहीं हो पा रहा था। हेरोदेस योहन से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि योहन एक धर्मी और पवित्र व्यक्ति हैं। हेरोदेस ने योहन को सुरक्षित रखा था।
योहन के प्रवचन सुनकर वह घबराता तो था, फिर भी उसे उनके प्रवचन सुनना बहुत प्रिय था। आखिरकार हेरोदियस को वह मौका प्राप्त हो ही गया। अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हेरोदेस ने अपने सभी उच्च अधिकारियों, सेनापतियों और गलील प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भोज पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर हेरोदियस की पुत्री ने वहां अपने नृत्य के द्वारा हेरोदेस और अतिथियों को मोह लिया। राजा ने पुत्री से कहा, मुझसे चाहे जो मांग लो, मैं दूंगा। राजा ने सौगंध खाते हुए कहा, तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो। अपनी माँ के पास जाकर उसने पूछा, क्या मांगू? बपतिस्मा देने वाले योहन का सिर, उसने कहा। पुत्री ने तुरंत जाकर राजा से कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय एक बर्तन में बपतिस्मा देने वाले योहन का सिर लाकर दें। हालांकि राजा को इससे गहरा दुख तो हुआ, किंतु आमंत्रित अतिथियों के सामने ली गई अपने सौगंध के कारण वह अस्वीकार न कर सका। तत्काल राजा ने एक जल्लाद को बुलवाया और योहन का सिर ले आने की आज्ञा दी। वह गया, कारागार में योहन का वध किया और उनका सिर एक बर्तन में रखकर पुत्री को सौंप दिया और उसने जाकर अपनी माता को सौंप दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका समाचार प्राप्त हुआ, वे आए और योहन के शव को ले जाकर एक कब्र में रख दिया। प्रेरित लौटकर मसीह यीशु के पास आए और उन्हें अपने द्वारा किए गए कामों और दी गई शिक्षा का विवरण दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, आओ कुछ समय के लिए कहीं एकांत में चलें और विश्राम करें, क्योंकि अनेक लोग आ जा रहे थे और उन्हें भोजन तक का अवसर प्राप्त न हो सका था। वे चुपचाप नाव पर सवार हो एक सुनसान जगह पर चले गए। लोगों ने उन्हें वहां जाते हुए देख लिया। अनेकों ने यह भी पहचान लिया कि वे कौन थे। आसपास के नगरों से अनेक लोग दौड़ते हुए उनसे पहले ही उस स्थान पर जा पहुंचे। जब मसीह यीशु तट पर पहुंचे, उन्होंने वहां एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा देखा। उसे देख वह दुखी हो उठे, क्योंकि उन्हें भीड़ बिना चरवाहे की भेड़ों के समान लगी। वहां मसीह यीशु उन्हें अनेक विषयों पर शिक्षा देने लगे। दिन ढल रहा था। शिष्यों ने मसीह यीशु के पास आकर उनसे कहा, यह सुनसान जगह है और दिन ढला जा रहा है। अब आप इन्हें विदा कर दीजिए कि ये पास के गांव में जाकर अपने लिए भोजन व्यवस्था कर सकें। किंतु मसीह यीशु ने उन्हीं से कहा, तुम ही दो इन्हें भोजन। शिष्यों ने इसके उत्तर में कहा, इतनों के भोजन में कम से कम 200 दिनार लगेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर इनके लिए इतने का भोजन ले आएं? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, कितनी रोटियां हैं यहाँ? जाओ पता लगाओ। उन्होंने पता लगाकर उत्तर दिया, 5 और इनके अलावा 2 मछलियां भी। मसीह यीशु ने सभी लोगों को झुंडों में हरी घास पर बैठ जाने की आज्ञा दी। वे सभी 100-100 और 50-50 के झुंडों में बैठ गए। मसीह यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उनके लिए धन्यवाद प्रकट किया। तब वह रोटियां तोड़ते और शिष्यों को देते गए कि वे उन्हें भीड़ में बांटते जाएं। इसके साथ उन्होंने वे 2 मछलियां भी उनमें बांट दी। उन सभी ने खाया और तृप्त हो गए। शिष्यों ने जब तोड़ी गई रोटियों तथा मछलियों के शेष भाग इकट्ठा किए तो उनसे 12 टोकरे भर गए। जिन्होंने भोजन किया था उनमें से पुरुष ही 5000 थे। तुरंत ही मसीह यीशु ने शिष्यों को जबरन नाव पर बैठा उन्हें अपने से पहले दूसरे किनारे पर स्थित नगर बैत सैदा पहुंचने के लिए
विदा किया। वह स्वयं भीड़ को विदा कर रहे थे। उन्हें विदा करने के बाद वह प्रार्थना के लिए पर्वत पर चले गए। संध्या हो चुकी थी। नाव झील के मध्य में थी। मसीह यीशु किनारे पर अकेले थे। मसीह यीशु देख रहे थे कि हवा उल्टी दिशा में चलने के कारण शिष्यों को नाव खेने में कठिन प्रयास करना पड़ रहा था। रात के चौथे प्रहर मसीह यीशु झील की सतह पर चलते हुए उनके पास जा पहुंचे और ऐसा एहसास हुआ कि वह उनसे आगे निकलना चाह रहे थे। उन्हें जल सतह पर चलता देख शिष्य समझे कि कोई प्रेत है और वे चिल्ला उठे, क्योंकि उन्हें देख वे भयभीत हो गए थे। इस पर मसीह यीशु ने कहा, मैं हूं, मत डरो, साहस मत छोड़ो। यह कहते हुए वह उनकी नाव में चढ़ गए और वायु थम गई। शिष्य इससे अत्यंत चकित रह गए। रोटियों की घटना अब तक उनकी समझ से परे थी। उनके हृदय निर्बुद्धि जैसे हो गए थे। झील पार कर वे गन्नेसरत प्रदेश में पहुंच गए। उन्होंने नाव वहीं लगा दी। मसीह यीशु के नाव से उतरते ही लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जहां कहीं भी मसीह यीशु होते थे, लोग दौड़ दौड़ कर बिछौनों पर रोगियों को वहां ले आते थे। मसीह यीशु जिस किसी नगर, गांव या बाहरी क्षेत्र में प्रवेश करते थे, लोग रोगियों को सार्वजनिक स्थलों में लिटाकर उनसे विनती करते थे कि उन्हें उनके वस्त्र के छोर का स्पर्श मात्र ही कर लेने दें। जो कोई उनके वस्त्र का स्पर्श कर लेता था, स्वस्थ हो जाता था। मार्कस अध्याय 7। यरूशलेम नगर से फरीसियों तथा कुछ शास्त्रियों ने आकर मसीह यीशु को घेर लिया। उन्होंने देखा कि मसीह यीशु के कुछ शिष्य सांस्कारिक रूप से अशुद्ध हाथों से, बिना धोए हुए हाथों से भोजन कर रहे हैं। फरीसी और सभी यहूदी हाथों को भली भांति धोए बिना भोजन नहीं करते। ऐसा करते हुए वे पूर्वजों से चली आ रही प्रथाओं का पालन करते थे। हाट से लौटने पर वे स्वयं को पारंपरिक रीति से शुद्ध किए बिना भोजन नहीं करते थे। वे चली आ रही अन्य अनेक प्रथाओं का पालन करते चले आए थे, जैसे कटोरों, घड़ों तथा पकाने के तांबे के बर्तनों का धोना। फरीसियों तथा शास्त्रियों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, तुम्हारे शिष्य पूर्वजों से चली आ रही प्रथाओं का पालन क्यों नहीं करते? वे अशुद्ध हाथों से भोजन करते हैं। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप पाखंडियों के लिए भविष्यद्वक्ता यशायाह की यह भविष्यवाणी ठीक ही है। ये लोग मात्र ओंठों से मेरा सम्मान करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे अत्यंत दूर है। मेरे प्रति उनकी उपासना व्यर्थ है। उनकी शिक्षाएं मात्र मनुष्य के मस्तिष्क की उपज हैं। आप लोग मनुष्यों की परंपराओं का तो पालन करते जाते हैं, किंतु परमेश्वर की आज्ञा को टालते जाते हैं। मसीह यीशु ने उनसे यह भी कहा, आप लोग कितनी सुविधा पूर्वक परंपराओं का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। मोशे की आज्ञा है, अपने माता और पिता का सम्मान करो, तथा उसे जो अपने माता या पिता के विषय में बुरा कहे, मृत्यु दंड दिया जाए। किंतु आपका कहना है, यदि कोई व्यक्ति अपने पिता या माता से इस प्रकार कहे, मेरी संपत्ति में से जो कुछ आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हो सकता था, वह कोरबान है, अर्थात परमेश्वर को समर्पित। इसके द्वारा आप उसे अपने पिता और अपनी माता के लिए कुछ भी करने नहीं देते। अपनी इस प्रथा के द्वारा जो पूर्वजों से चली आई है, आप परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। आप ऐसे ही अनेक काम किया करते हैं। इसके बाद मसीह यीशु ने भीड़ को दोबारा अपने पास बुलाकर
उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके। मनुष्य को अशुद्ध तो वह करता है जो उसमें से बाहर आता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब भीड़ से विदा ले वह घर में आ गए। उनके शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत के विषय में प्रश्न किया। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, क्या तुम में भी बुद्धि का इतना अभाव है? क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि जो कुछ मनुष्य में बाहर से प्रवेश करता है उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके हृदय में नहीं परंतु उसके आमाशय में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार मसीह यीशु ने सभी प्रकार के भोजन को स्वच्छ घोषित कर दिया। जो मनुष्य में से बाहर आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के भीतर से, मनुष्य के हृदय ही से बुरे विचार बाहर आते हैं, जो उसे चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, दुराचारिता, छल कपट, कामुकता, जलन, निंदा, अहंकार तथा मूर्खता की ओर लगा देते हैं। ये सभी अवगुण मनुष्य के अंतर से बाहर आते तथा उसे अशुद्ध करते हैं। मसीह यीशु वहां से निकलकर तसोर प्रदेश में चले गए, जहां वह एक घर में ठहरे हुए थे और नहीं चाहते थे कि भीड़ को उनके विषय में कुछ मालूम हो, किंतु उनका वहां आना छिप न सका। उनके विषय में सुनकर एक स्त्री उनसे भेंट करने वहां आई, जिसकी पुत्री प्रेतात्मा से पीड़ित थी। वहां प्रवेश करते ही वह मसीह यीशु के चरणों पर जा गिरी। वह स्त्री यूनानी थी, सुरोफायनिकी जाति की। वह मसीह यीशु से विनती करती रही कि वह उसकी पुत्री में से प्रेत को निकाल दें। मसीह यीशु ने उससे कहा, पहले बालकों को तो तृप्त हो जाने दो। उन्हें परोसा भोजन उनसे लेकर कुत्तों को देना सही नहीं। किंतु इसके उत्तर में उस स्त्री ने कहा, सच है प्रभु, किंतु कुत्ते भी तो बालकों की मेज पर से गिरे हुए चूर चार को ही खाते हैं। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे इस उत्तर का परिणाम यह है कि दुष्टात्मा तुम्हारी पुत्री को छोड़कर जा चुकी है। घर लौट जाओ। घर पहुंचकर उसने अपनी पुत्री को बिछौने पर लेटा हुआ पाया। दुष्टात्मा उसे छोड़कर जा चुकी थी। तब वह तसोर के क्षेत्र से निकलकर तसीदोन क्षेत्र से होते हुए गलील झील के पास आए, जो देकापोलिस अंचल में था। लोग उनके पास एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो बहिरा था तथा बड़ी कठिनाई से बोल पाता था। लोगों ने मसीह यीशु से उस व्यक्ति पर हाथ रखने की विनती की। मसीह यीशु उस व्यक्ति को भीड़ से दूर एकांत में ले गए। वहां उन्होंने उसके कानों में अपनी उंगलियां डाली। इसके बाद अपनी लार उसकी जीभ पर लगाई। तब एक गहरी आह भरते हुए स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाकर उन्होंने उस व्यक्ति को संबोधित कर कहा, इफ्फाथा, अर्थात खुल जा। उस व्यक्ति के कान खुल गए, उसकी जीभ की रुकावट भी जाती रही और वह सामान्य रूप से बातें करने लगा। मसीह यीशु ने लोगों को आज्ञा दी कि वे इसके विषय में किसी से न कहें, किंतु मसीह यीशु जितना रोकते थे वे उतना ही अधिक प्रचार करते जाते थे। लोग आश्चर्य से भरकर कहा करते थे, वह जो कुछ करते हैं भला ही करते हैं। यहाँ तक कि वह बहिरे को सुनने की तथा गूंगे को बोलने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मार्कस अध्याय 8। इन्हीं दिनों की घटना है कि एक बार फिर वहां एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उनके पास खाने को कुछ न था। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, इनके लिए मेरे हृदय में करुणा उमड़ रही है, क्योंकि ये सब
3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं। इनके पास अब कुछ भी भोजन सामग्री नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेज दूं, वे मार्ग में ही मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ तो अत्यंत दूर से आए हैं। शिष्य उनसे पूछने लगे, प्रभु, इस सुनसान जगह में इन सब के लिए पर्याप्त भोजन कोई कहां से लाएगा? मसीह यीशु ने उनसे पूछा, कितनी रोटियां हैं तुम्हारे पास? 7, उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने भीड़ को भूमि पर बैठ जाने की आज्ञा दी। फिर 7 रोटियां ली, उनके लिए धन्यवाद प्रकट कर उन्हें तोड़ा और उन्हें बांटने के लिए शिष्यों को देते गए। शिष्य उन्हें भीड़ में बांटते गए। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। उन पर धन्यवाद करते हुए मसीह यीशु ने उन्हें भी बांटने की आज्ञा दी। लोग खाकर तृप्त हुए। उन्होंने तोड़ी गई रोटियों के शेष टुकड़ों को इकट्ठा कर 7 बड़े टोकरे भर लिए। इस भीड़ में लगभग 4000 लोग थे। तब मसीह यीशु ने उन्हें विदा किया। इसके बाद मसीह यीशु बिना देर किए अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर दालमनूथा क्षेत्र में आ गए। फरीसियों ने आकर उनसे विवाद प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह परखने के लिए कि मसीह यीशु परमेश्वर पुत्र हैं, चमत्कार चिन्ह की मांग की। मसीह यीशु ने अपने अंदर में गहरी पीड़ा में करहाते हुए उन्हें उत्तर दिया, यह पीढ़ी चमत्कार चिन्ह क्यों चाहती है? सच तो यह है कि इस पीढ़ी को कोई भी चमत्कार चिन्ह नहीं दिया जाएगा। उन्हें छोड़कर मसीह यीशु नाव पर सवार हो दूसरी ओर चले गए। शिष्य अपने साथ भोजन रखना भूल गए थे। उनके पास नाव में मात्र 1 रोटी थी। मसीह यीशु ने शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, फरीसियों के खमीर से तथा हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना। इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। वह यह इसलिए कह रहे हैं कि हमने अपने साथ रोटियां नहीं रखी। उनकी स्थिति समझते हुए मसीह यीशु ने उनसे कहा, रोटी के न होने के विषय में वाद विवाद क्यों किए जा रहे हो? क्या अब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है? आंखें होते हुए भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कानों के होते हुए भी तुम कुछ सुन नहीं पा रहे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा। जब मैंने 5000 व्यक्तियों के लिए 5 रोटी परोसी, तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 12, उन्होंने उत्तर दिया। जब मैंने 4000 के लिए 7 रोटियां परोसी, तब तुमने रोटी से भरे कितने टोकरे इकट्ठा किए थे? 7, उन्होंने उत्तर दिया। तब मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? वे बैत सैदा नगर आए। वहां लोग एक अंधे व्यक्ति को उनके पास लाए और उनसे विनती की कि वह उसका स्पर्श करे। मसीह यीशु उस अंधे का हाथ पकड़ उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों पर थूका और उस पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर दृष्टि करते हुए कहा, मुझे लोग दिख रहे हैं, परंतु वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे चलते फिरते पेड़। मसीह यीशु ने दोबारा उस पर अपने हाथ रखे और उसकी ओर एकटक देखा और उसे दृष्टि प्राप्त हो गई। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मसीह यीशु ने उसे उसके घर भेजते हुए कहा, अब इस गांव में कभी न आना। मसीह यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया प्रांत के फिलिप्पोय नगर के पास के गांवों की यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अपने शिष्यों से यह प्रश्न किया, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोगों का
क्या मत है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ के लिए बपतिस्मा देने वाले योहन, कुछ के लिए एलिया तथा कुछ के लिए आप भविष्यद्वक्ताओं में से एक हैं। तुम्हारा अपना मत क्या है? मसीह यीशु ने उनसे आगे प्रश्न किया। पेत्रोस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। मसीह यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि वे किसी से भी उनकी चर्चा न करें। तब मसीह यीशु उन्हें यह समझाने लगे कि यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र अनेक यातनाएं सहे, पुरनियों, प्रधान पुरोहितों तथा विधान के शिक्षकों द्वारा तुच्छ घोषित किया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए और 3 दिन बाद वह मरे हुओं में से जीवित हो जाए। यह सब उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा। उनके इस कथन पर पेत्रोस उन्हें अलग ले जाकर डांटने लगे, किंतु मसीह यीशु पीछे मुड़े और अपने शिष्यों को देखकर उन्होंने पेत्रोस को डांटा। दूर हो जा मेरी दृष्टि से शैतान, तेरा मन परमेश्वर संबंधी विषयों में नहीं परंतु मनुष्य संबंधी विषयों में लगा हुआ है। तब उन्होंने भीड़ के साथ अपने शिष्यों को भी अपने पास बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना इनकार कर अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इसलिए कि जो कोई अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है वह उसे गंवा देगा, तथा जो कोई मेरे तथा सुसमाचार के लिए अपने प्राण गंवा देता है उसे सुरक्षित पाएगा। क्या लाभ यदि कोई मनुष्य सारा संसार तो प्राप्त कर ले किंतु अपना प्राण खो बैठे? मनुष्य किस वस्तु से अपने प्राणों की तुलना करे? जो कोई इस अविश्वासी तथा पापमय युग में मुझे तथा मेरे वचन को लज्जा का विषय समझता है, मनुष्य का पुत्र भी जब वह अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा उसे स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करेगा। मार्कास अध्याय 9। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद तब तक बिल्कुल न चखेंगे जब तक वे परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ आया हुआ न देख लें। 6 दिन बाद मसीह यीशु केवल पेत्रोस, याकूब तथा योहन को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए कि उन्हें वहां एकांत मिल सके। वहां उन्हीं के सामने मसीह यीशु का रूपांतरण हुआ। उनके वस्त्र उज्जवल तथा इतने अधिक सफेद हो गए कि पृथ्वी पर कोई भी किसी भी रीति से इतनी उज्जवल सफेदी नहीं ला सकता। उन्हें वहां मोशे के साथ एलिया दिखाई दिए। वे मसीह यीशु के साथ बातें कर रहे थे। यह देख पेत्रोस बोल उठे, रब्बी, हमारा यहाँ होना कितना सुखद है। हम यहाँ 3 मंडप बनाएं, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए। पेत्रोस को यह मालूम ही न था कि वह क्या कहे जा रहे हैं। इतने अत्यधिक भयभीत हो गए थे शिष्य। तभी एक बादल ने वहां अचानक प्रकट होकर उन्हें ढक लिया और उसमें से निकला एक शब्द सुनाई दिया, यह मेरा पुत्र है, मेरा परम प्रिय, जो वह कहता है उस पर ध्यान दो। तभी उन्होंने देखा कि मसीह यीशु के अतिरिक्त वहां कोई भी न था। पर्वत से नीचे उतरते हुए मसीह यीशु ने शिष्यों को सावधान किया कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जीवित न हो जाए तब तक जो उन्होंने देखा है उसकी चर्चा किसी से न करें। इस घटना को उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा। हाँ, वे इस विषय पर विचार विमर्श अवश्य करते रहे कि मरे हुओं में से जीवित होने का मतलब क्या हो सकता है। शिष्यों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या कारण है
कि शास्त्री कहते हैं कि पहले एलिया का आना अवश्य है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सच है, एलिया ही पहले आएगा तथा सब कुछ व्यवस्थित करेगा। अब यह बताओ, पवित्र शास्त्र में मनुष्य के पुत्र के विषय में यह वर्णन क्यों है कि उसे अनेक यातनाएं दी जाएंगी तथा उसे तुच्छ समझा जाएगा? सुनो, वास्तव में एलिया आ चुके और उन्होंने उनके साथ मनमाना व्यवहार किया, ठीक जैसा कि वर्णन किया गया था। जब ये तीन लौटकर शेष शिष्यों के पास आए तो देखा कि एक बड़ी भीड़ उन शिष्यों के चारों ओर इकट्ठा है और शास्त्री वाद विवाद किए जा रहे थे। मसीह यीशु को देखते ही भीड़ को आश्चर्य हुआ और वह नमस्कार करने उनकी ओर दौड़ पड़ी। मसीह यीशु ने शिष्यों से पूछा, किस विषय पर उनसे वाद विवाद कर रहे थे तुम? भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनसे कहा, गुरुवर, मैं अपने पुत्र को आपके पास लाया था। उसमें समाई हुई आत्मा ने उसे गूंगा बना दिया है। जब यह दुष्ट आत्मा उस पर प्रबल होती है, उसे भूमि पर पटक देती है। उसके मुंह से फेन निकलने लगता है, वह दांत पीसने लगता है तथा उसका शरीर ऐंठ जाता है। मैंने आपके शिष्यों से इसे निकालने की विनती की थी, किंतु वे असफल रहे। मसीह यीशु ने भीड़ से कहा, अरे अविश्वासी पीढ़ी, मैं अब और कितने समय तुम्हारे साथ हूँ? मैं कब तक तुम्हारे साथ धीरज रखूं? यहाँ लाओ उस बालक को। लोग बालक को उनके पास ले आए। मसीह यीशु पर दृष्टि पड़ते ही प्रेत ने बालक में ऐंठन उत्पन्न कर दी। वह भूमि पर गिरकर लोटने लगा और उसके मुंह से फेन आने लगा। मसीह यीशु ने बालक के पिता से पूछा, यह सब कब से हो रहा है? बचपन से, उसने उत्तर दिया। इस प्रेत ने उसे हमेशा जल और आग दोनों ही में फेंक कर नाश करने की कोशिश की है। यदि आपके लिए कुछ संभव है, हम पर दया कर हमारी सहायता कीजिए। यदि आपके लिए, मसीह यीशु ने कहा, सब कुछ संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। ऊंचे शब्द में बालक के पिता ने कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। जब मसीह यीशु ने देखा कि और अधिक लोग बड़ी शीघ्रता पूर्वक वहां इकट्ठा होते जा रहे हैं, उन्होंने प्रेत को डांटते हुए कहा, ओ गूंगे और बहरे प्रेत, मेरा आदेश है कि इसमें से बाहर निकल जा और इसमें फिर कभी प्रवेश न करना। उस बालक को और भी अधिक भयावह ऐंठन में डालकर चिल्लाते हुए वह प्रेत उसमें से निकल गया। वह बालक ऐसा हो गया मानो उसके प्राण ही निकल गए हों। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे, इसकी मृत्यु हो गई है। किंतु मसीह यीशु ने बालक का हाथ पकड़ उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब मसीह यीशु ने उस घर में प्रवेश किया, एकांत पाकर शिष्यों ने उनसे पूछा, हम प्रेत को क्यों निकाल न पाए? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस वर्ग को किसी अन्य उपाय द्वारा निकाला ही नहीं जा सकता, सिवाय प्रार्थना के। वहां से निकलकर उन्होंने गलील प्रदेश का मार्ग लिया। मसीह यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस यात्रा के विषय में मालूम हो, इसलिए कि मसीह यीशु अपने शिष्यों को यह शिक्षा दे रहे थे, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वा दिया जाएगा, वे उसकी हत्या कर देंगे, 3 दिन बाद वह मरे हुओं में से जीवित हो जाएगा। किंतु यह विषय शिष्यों की समझ से परे रहा तथा वे इसका अर्थ पूछने में डर भी रहे थे। कफरनहूम नगर पहुंचकर जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, मसीह यीशु ने शिष्यों से पूछा, मार्ग में तुम किस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे? शिष्य मौन बने रहे, क्योंकि मार्ग में उनके विचार विमर्श का विषय था
उनमें बड़ा कौन है? मसीह यीशु ने बैठते हुए 12 को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, यदि किसी की इच्छा बड़ा बनने की है, वह छोटा हो जाए और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को उनके मध्य खड़ा किया और फिर उसे गोद में लेकर शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, जो कोई ऐसे बालक को मेरे नाम में स्वीकार करता है, मुझे स्वीकार करता है, तथा जो कोई मुझे स्वीकार करता है, वह मुझे नहीं परंतु मेरे भेजने वाले को स्वीकार करता है। योहन ने मसीह यीशु को सूचना दी, गुरुवर, हमने एक व्यक्ति को आपके नाम में प्रेत निकालते हुए देखा है। हमने उसे रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वह हम में से नहीं है। मत रोको उसे। मसीह यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, कोई भी जो मेरे नाम में अद्भुत काम करता है, दूसरे ही क्षण मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यक्ति जो हमारे विरुद्ध नहीं है, हमारे पक्ष में ही है। यदि कोई तुम्हें एक कटोरा जल इसलिए पिलाता है कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, वह अपना प्रतिफल न खोएगा। और यदि कोई इन मासूम बालकों के, जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, पतन का कारण बने, उसके लिए सही यही होगा कि उसके गले में चक्की का पाट बांध उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने, तो उसे काट फेंको। तुम्हारे लिए सही यह होगा कि तुम एक विकलांग के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों हाथों के होते हुए नरक में जाओ, जहां आग कभी नहीं बुझती, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। यदि तुम्हारा पांव तुम्हारे लिए ठोकर का कारण हो जाता है, उसे काट फेंको। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम लंगड़े के रूप में जीवन में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम 2 पांवों के होते हुए नरक में फेंके जाओ, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बने, तो उसे निकाल फेंको। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम एक आंख के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, बजाय इसके कि तुम दोनों आंखों के साथ नरक में फेंके जाओ, जहां उनका कीड़ा कभी नहीं मरता, जहां आग कभी नहीं बुझती। हर एक व्यक्ति आग द्वारा नमकीन किया जाएगा। नमक एक आवश्यक वस्तु है, किंतु यदि नमक अपना खारापन खो बैठे, तो किस वस्तु से उसका खारापन वापस कर सकोगे? तुम स्वयं में नमक तथा आपस में मेल मिलाप बनाए रखो। मार्कस अध्याय 10। मसीह यीशु वहां से निकलकर यहूदिया के उस क्षेत्र में चले गए जो यरदन नदी के पार था। भीड़ फिर से उनके चारों ओर इकट्ठी हो गई। अपनी रीति के अनुसार मसीह यीशु ने एक बार फिर उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्हें परखने के उद्देश्य से कुछ फरीसी उनके पास आ गए। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, क्या पुरुष के लिए पत्नी से तलाक लेना व्यवस्था के अनुसार है? मसीह यीशु ने ही उनसे प्रश्न किया, तुम्हारे लिए मोशे का आदेश क्या है? फरीसियों ने उन्हें उत्तर दिया, मोशे ने तलाक पत्र लिखकर पत्नी का त्याग करने की अनुमति दी है। मसीह यीशु ने उन्हें समझाया, तुम्हारे कठोर हृदय के कारण मोशे ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा रखी, किंतु वास्तव में सृष्टि के प्रारंभ ही से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। यही कारण है कि पुरुष अपने माता पिता से मोह बंध तोड़ देगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप अब वे दोनों 2 नहीं परंतु एक शरीर हैं। इसलिए जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जोड़ा है, उन्हें कोई मनुष्य अलग न करे। जब वे दोबारा अपने घर पर आए, शिष्यों ने मसीह यीशु से इसके विषय में जानना चाहा। मसीह यीशु ने उन्हें समझाया, यदि कोई
अपनी पत्नी से तलाक लेकर अन्य स्त्री से विवाह करता है, वह उस अन्य स्त्री के साथ व्यभिचार करता है। यदि स्वयं स्त्री अपने पति से तलाक लेकर अन्य पुरुष से विवाह कर लेती है, वह भी व्यभिचार करती है। मसीह यीशु को छू लेने के उद्देश्य से लोग बालकों को उनके पास ला रहे थे। इस पर शिष्य उन्हें डांटने लगे। यह देख मसीह यीशु ने अप्रसन्न होते हुए उनसे कहा, बालकों को यहाँ आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसों का ही है। मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के समान स्वीकार नहीं करता, उसका इसमें प्रवेश संभव ही नहीं है। तब मसीह यीशु ने बालकों को अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया। मसीह यीशु अपने यात्रा प्रारंभ कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकते हुए उनसे पूछने लगा, उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? मसीह यीशु ने उससे कहा, उत्तम मुझे क्यों कह रहे हो? परमेश्वर के अलावा उत्तम कोई भी नहीं है। आज्ञा तो तुम्हें मालूम ही है, हत्या न करो, व्यभिचार न करो, चोरी न करो, झूठी गवाही न दो, छल न करो, माता पिता का सम्मान करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं बाल्यावस्था से इनका पालन करता आया हूँ। युवक को एकटक देखते हुए मसीह यीशु का हृदय उस युवक के प्रति स्नेह से भर गया। उन्होंने उससे कहा, एक ही कमी है तुम में, जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर प्राप्त राशि गरीबों में बांट दो, धन तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा। लौटकर आओ और मेरा अनुगमन करो। यह शब्द सुनते ही उसका मुंह लटक गया। वह शोकित हृदय से लौट गया, क्योंकि वह बड़ी संपत्ति का स्वामी था। मसीह यीशु ने अपने आसपास इकट्ठा शिष्यों से कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश कितना कठिन होगा। मसीह यीशु के इन विचारों से शिष्य चकित रह गए। एक बार फिर मसीह यीशु ने उनसे कहा, अज्ञानियों, कैसा कठिन होता है, कितना कठिन होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। परमेश्वर के राज्य में किसी धनवान के प्रवेश की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सरल है। यह सुन शिष्य और भी अधिक चकित हो गए और मसीह यीशु से पूछने लगे, तब उद्धार किसका हो सकेगा? उनकी ओर देखते हुए मसीह यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए सभी कुछ संभव है। पेत्रोस मसीह यीशु से बोले, हम तो अपना सब कुछ त्याग कर आपके पीछे हो लिए हैं। मसीह यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम पर एक अटल सच प्रकट कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे तथा सुसमाचार के हित में अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान या संपत्ति का त्याग किया हो, उसे इस युग में सताव के साथ प्रतिफल स्वरूप परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान तथा संपत्ति का 100 गुणा तथा आने वाले समय में अनंत काल का जीवन प्राप्त न होगा। किंतु अनेक जो पहले हैं अंतिम होंगे तथा जो अंतिम हैं वे पहले। यरूशलेम नगर की ओर जाते हुए मसीह यीशु उन सब के आगे आगे चल रहे थे। शिष्य चकित थे तथा अन्य पीछे चलने वाले लोग डरे हुए थे। 12 को अलग ले जाकर मसीह यीशु ने उन्हें बताना प्रारंभ किया कि स्वयं उनके साथ क्या क्या होना जरूरी है। हम यरूशलेम नगर को जा रहे हैं, वहां मनुष्य के पुत्र को प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। वे उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा प्रसारित करेंगे तथा उसे
अन्य जातियों को सौंप देंगे। वे सब उसकी ठट्ठा करेंगे, उस पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और उसकी हत्या कर देंगे, तथा 3 दिन बाद वह मरे हुओं में से फिर जीवित हो जाएगा। जेबेदियोस के दोनों पुत्र याकूब तथा योहन मसीह यीशु के पास आकर विनती कर कहने लगे, गुरुवर, हमारी इच्छा है कि हम आपसे जो भी विनती करें आप उसे हमारे लिए पूरी कर दें। मसीह यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो? हमारी इच्छा है कि आपकी महिमा के समय में हम आपकी दाईं तथा बाईं ओर में बैठें। उन्होंने विनती की। इस पर मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें तो यह मालूम ही नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम में वह प्याला पीने की क्षमता है जिसे मैं पीने पर हूँ, या तुम में उस बपतिस्मा में बपतिस्मित होने की क्षमता है जिसमें मुझे बपतिस्मा दिया गया है? उन्होंने उत्तर दिया, अवश्य। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, वह प्याला जो मैं पीऊंगा तुम भी पियोगे, तथा तुम्हें वही बपतिस्मा दिया जाएगा जो मुझे दिया गया है, किंतु किसी को अपने दाएं या बाएं पक्ष में बैठाना मेरा अधिकार नहीं है। ये स्थान उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं जिन्हें इनके लिए तैयार किया गया है। जब शेष 10 ने यह सब सुना तो वे याकूब और योहन पर नाराज हो गए। उन सब को अपने पास बुलाकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, वे जो अन्य जातियों में शासकों के रूप में जाने जाते हैं उनको दबाया करते तथा उनके बड़े अधिकारी उन पर अपना अधिकार दिखाया करते हैं, किंतु तुम्हारे विषय में ऐसा नहीं है। तुम में जो बड़ा बनने का इच्छुक है उसको तुम्हारा सेवक हो जाना जरूरी है। तुम में जो प्रथम होने का इच्छुक है उसको सबका दास हो जाना जरूरी है, क्योंकि स्वयं मनुष्य का पुत्र अन्यों से सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने तथा अनेकों के उद्धार के लिए फिरौती के रूप में अपने प्राण बलिदान करने आया है। इसके बाद मसीह यीशु यरीको नगर आए। जब वह अपने शिष्यों तथा एक विशाल भीड़ के साथ यरीको नगर से निकलकर जा रहे थे, उन्हें मार्ग के किनारे बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति तिमाऊ का पुत्र बारतिमाऊ भीख मांगता हुआ मिला। जब उसे यह मालूम हुआ कि वह यात्री नाजरेत वासी मसीह यीशु हैं, वह पुकारने लगा, दावीद पुत्र यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। उनमें से अनेक उसे पुकारने से रोकने की भरपूर कोशिश करने लगे, किंतु वह और भी अधिक पुकारता गया, दावीद की संतान यीशु, मुझ पर कृपा कीजिए। मसीह यीशु ने रुककर आज्ञा दी, उसे यहाँ लाओ। तब उन्होंने उस अंधे व्यक्ति के पास जाकर उससे कहा, उठो, आनंद मनाओ, प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। अंधा व्यक्ति बाहरी वस्त्र फेंक उछल कर खड़ा हो गया तथा मसीह यीशु के पास आ गया। मसीह यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो मुझसे? अपनी आंखों की रोशनी दोबारा पाना चाहता हूँ रब्बी। अंधे ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उसे आज्ञा दी, जाओ, यह तुम्हारा विश्वास है जिसके द्वारा तुम स्वस्थ हो गए हो। उसी क्षण उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौट आई और वह उनके पीछे चलने लगा। मार्कस अध्याय 11। जब वे यरूशलेम के पास जैतून पर्वत के समीप बैतनिया तथा बैतफगे गांव के पास पहुंचे, मसीह यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह आज्ञा देकर भेजा, इस गांव में जाओ, वहां प्रवेश करने पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ दिखाई देगा, जिस पर अब तक कोई नहीं बैठा है। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे यह पूछे, यह क्या कर रहे हो, तो तुम यह उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह शीघ्र ही इसे लौटा देंगे। वे चले गए। उन्होंने गली में द्वार के पास एक बच्चे को बंधे देखा। उन्होंने उसे खोल लिया।
वहां खड़े हुए कुछ व्यक्तियों ने यह देख उनसे पूछा, क्यों खोल रहे हो इसे? उन्होंने उन्हें वही उत्तर दिया जैसा मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया था, और उन व्यक्तियों ने उन्हें वह बच्चे को ले जाने की अनुमति दे दी। वे उस बच्चे को मसीह यीशु के पास ले आए। उन्होंने अपने वस्त्र उस पर बिछा दिए और मसीह यीशु उस पर बैठ गए। अनेकों ने मार्ग पर अपने वस्त्र बिछा दिए और कुछ ने नए पत्तों से लदी हुई डालियां जो वे मैदान से काट कर लाए थे। वे सब लोग जो मसीह यीशु के आगे आगे तथा पीछे पीछे चल रहे थे, नारे लगा रहे थे, होशाना! धन्य है वो जो आने वाला है, जो प्रभु के नाम में आ रहे हैं। धन्य है हमारे कुल पिता दावीद का आगामी राज्य। सबसे ऊंचे स्वर्ग में होशाना। यरूशलेम नगर में प्रवेश करने पर मसीह यीशु मंदिर में आए और वहां का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 12 के साथ बैतनिय्याह नगर की ओर चलना शुरू किया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से चले तो मसीह यीशु को भूख लगी। दूर ही से उन्हें अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ के पास आए कि कदाचित उन्हें उसमें कुछ मिल जाए, किंतु वहां उन्हें पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी न मिला, क्योंकि उसमें फल लगने का समय अभी नहीं आया था। उस पेड़ से मसीह यीशु ने कहा, अब तुझसे कभी भी कोई फल न खाए। शिष्य यह सुन रहे थे। वे यरूशलेम पहुंचे और मसीह यीशु ने मंदिर में जाकर वहां खरीदी बिक्री कर रहे व्यक्तियों को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने मुद्रा का लेन देन कर रहे साहूकारों की चौकियों तथा कबूतर बेचने वालों के आसनों को उलट दिया। मसीह यीशु ने किसी को भी मंदिर में बेचने का सामान लेकर आने जाने की अनुमति न दी। वहां शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने कहा, क्या पवित्र शास्त्र में तुमने यह नहीं पढ़ा, सारे राष्ट्रों के लिए मेरा भवन प्रार्थना भवन होगा, और यहाँ तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना रखा है। इस घटना के विषय में मालूम होने पर प्रधान याजक तथा शास्त्री मसीह यीशु की हत्या की युक्ति खोजने लगे। उन्हें भीड़ का भय था, क्योंकि मसीह यीशु की शिक्षा से भीड़ प्रभावित थी। संध्या होने पर मसीह यीशु तथा उनके शिष्य नगर के बाहर चले जाते थे। प्रातः काल जब वे वहां से आ रहे थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ पाया। पेत्रोस ने याद करते हुए कहा, रब्बी, देखिए, जिस पेड़ को आपने शाप दिया था वह सूख गया है। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो। मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूँ। यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भर भी न हो, तो तुम न केवल वह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो यह भी हो जाएगा। इसलिए तुमसे मुझे यह कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए यह विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई हैं, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे हृदय में किसी के विरुद्ध कुछ हो, उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा कर दें। किंतु यदि तुम क्षमा नहीं करते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा न करेंगे। इसके बाद वे दोबारा यरूशलेम नगर आए। जब मसीह यीशु मंदिर परिसर में टहल रहे थे, प्रधान याजक, शास्त्री तथा प्रवर नेतागण उनके पास आए और उनसे प्रश्न करने लगे, किस अधिकार से तुम यह सब कर रहे हो? कौन है वो जिसने तुम्हें यह सब करने का अधिकार दिया है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों से मैं भी एक प्रश्न करूंगा। जब आप मुझे उसका उत्तर देंगे, तब मैं भी आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा
कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यह बताइए कि योहन का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम यह कहते हैं कि वह परमेश्वर की ओर से था, तो यह कहेगा, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम यह कहें मनुष्यों की ओर से, वस्तुतः यह कहने में उन्हें जन साधारण का भय था, क्योंकि जन साधारण योहन को भविष्यद्वक्ता मानता था। उन्होंने मसीह यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी तुम्हें ये नहीं बताता कि मैं ये सब किस अधिकार से कर रहा हूँ। मार्कस अध्याय 12। मसीह यीशु ने उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ किया। एक व्यक्ति ने बगीचे में अंगूर की बेल लगाई, उसके चारों ओर बाड़ लगाई, उसमें रसकुंड खोदा, रक्षा करने का मचान बनाया और उसे किसानों को पट्टे पर देकर यात्रा पर चला गया। उपज के अवसर पर उसने अपने एक दास को उन किसानों के पास भेजा कि वह उनसे उपज का कुछ भाग ले आए। किसानों ने उस दास को पकड़ा, उसकी पिटाई की तथा उसे खाली हाथ लौटा दिया। उस व्यक्ति ने फिर एक अन्य दास को भेजा। किसानों ने उसके सिर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया तथा उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक और दास को उनके पास भेजा, जिसकी तो उन्होंने हत्या ही कर दी। उसके द्वारा भेजे हुए अन्य दासों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया। उन्होंने कुछ को मारा पीटा तथा बाकियों की हत्या कर दी। अब उसके पास भेजने के लिए एक ही व्यक्ति शेष था, उसका प्रिय पुत्र। अंततः उसने उसे ही उनके पास भेज दिया। उसका विचार था, वे मेरे पुत्र का तो सम्मान करेंगे। उन किसानों ने आपस में विचार किया, सुनो, यह वारिस है, यदि इसकी हत्या कर दें तो यह संपत्ति ही हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ उसकी हत्या कर दी तथा उसका शव बगीचे के बाहर फेंक दिया। अब बगीचे के स्वामी के सामने इसके अतिरिक्त और कौन सा विकल्प शेष रह गया है कि वह आकर उन किसानों का नाश करे और उद्यान का पट्टा अन्य किसानों को दे दे। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का यह लेख नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहूदी मसीह यीशु को पकड़ने की युक्ति तो कर ही रहे थे, किंतु उन्हें भीड़ की प्रतिक्रिया का भी भय था। वे यह भली भांति समझ गए थे कि यह दृष्टांत उन्हीं के लिए था। वस्तुतः इस अवसर पर वे मसीह यीशु को छोड़ वहां से चले गए। यहूदियों ने मसीह यीशु के पास कुछ फरीसियों तथा हेरोदेस समर्थकों को भेजा कि मसीह यीशु को उनकी ही किसी बात में फंसाया जा सके। उन्होंने आकर मसीह यीशु से यह प्रश्न किया, गुरुवर, यह तो हमें मालूम है कि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं। आपको किसी के मत समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में पक्षपात है ही नहीं। आप पूरी सच्चाई में परमेश्वर संबंधी शिक्षा देते हैं। हमें यह बताइए, कैसर को कर देना व्यवस्था के अनुसार है या नहीं? हम कर दें या नहीं? उनका पाखंड भांपकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, क्यों मुझे फंसाने की युक्ति कर रहे हो? दिनार की मुद्रा लाकर मुझे दिखाओ। वे मसीह यीशु के पास एक मुद्रा ले आए। मसीह यीशु ने वह मुद्रा उन्हें दिखाते हुए उनसे प्रश्न किया, यह छाप तथा नाम किसका है? कैसर का, उन्होंने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का वह परमेश्वर को। यह सुन वे दंग रह गए।
कुछ सदूकी मसीह यीशु के पास आए। सदूकियों की मान्यता है कि मृतक दोबारा जीवित नहीं होते। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, हमारे लिए मोशे का आदेश है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी पीछे छोड़ निसंतान मर जाए तो उसका भाई उस विधवा से विवाह करे और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। इसी संदर्भ में एक घटना इस प्रकार है। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और बिना संतान ही चल बसा। दूसरे भाई ने उसकी पत्नी से विवाह कर लिया, वह भी बिना संतान ही चल बसा। तीसरे भाई की भी यही स्थिति रही। इस प्रकार 7 भाइयों की मृत्यु बिना संतान ही हो गई। इसके बाद उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। पुनरुत्थान में दोबारा जी उठने पर वह किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वह तो 7 भाइयों की पत्नी रह चुकी है। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी इस भूल का कारण यह नहीं कि तुम न तो पवित्र शास्त्र का भेद समझते हो और न ही परमेश्वर के सामर्थ्य को? पुनरुत्थान में लोग न तो विवाहित होते हैं और न ही वहाँ विवाह कराए जाते हैं। वहाँ वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। जहाँ तक मरे हुओं के दोबारा जी उठने का प्रश्न है, क्या तुमने मोशे के ग्रंथ में नहीं पढ़ा, जहाँ जलती हुई झाड़ी का वर्णन है? परमेश्वर ने मोशे से कहा था, मैं ही अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर हूँ। आप लोग बड़ी गंभीर भूल में पड़े हैं। वह मरे हुओं के नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर हैं। उसी समय एक शास्त्री वहां से जा रहा था। उसने उनका वार्तालाप सुन लिया। यह देख कि मसीह यीशु ने उन्हें सटीक उत्तर दिया है, उसने मसीह यीशु से पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी आज्ञा है, सुनो इस्राएलियों, याहवे हमारे परमेश्वर अद्वितीय याहवे हैं। तुम याहवे तुम्हारे परमेश्वर से अपने सारे हृदय, सारे प्राण, सारे मस्तिष्क तथा सारी शक्ति से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा है, तुम अपने पड़ोसी से अपने ही समान प्रेम करो। इनसे बढ़कर कोई और आज्ञा है ही नहीं। उस शास्त्री ने मसीह यीशु से कहा, अति सुंदर गुरुवर, आपका कहना हमेशा ही सत्य है। वही एकमात्र है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, तथा उनसे ही सारे हृदय, सारे समझ तथा सारी शक्ति से प्रेम करना तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सभी बलियों तथा आग बलियों से बढ़कर है। जब मसीह यीशु ने यह देखा कि उसने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है, उन्होंने उससे कहा, तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी में भी उनसे और प्रश्न करने का साहस न रहा। मंदिर के आंगन में शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने उनके सामने यह प्रश्न रखा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि मसीह दावीद के वंशज हैं? दावीद ने पवित्र आत्मा में आत्मलीन हो कहा था, प्रभु याहवे ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाईं ओर बैठे रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन करूंगा। स्वयं दावीद उन्हें प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं, इसलिए किस भाव में प्रभु दावीद के पुत्र हुए? भीड़ उनके इस वाद विवाद का आनंद ले रही थी। आगे शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने कहा, उन शास्त्रियों से सावधान रहना जो लंबे ढीले लहराते वस्त्र पहने हुए घूमा करते हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्थलों पर सम्मानपूर्ण नमस्कार की इच्छा रहती है। उन्हें सभागृहों में प्रधान आसन तथा भोज के अवसरों पर मुख्य स्थान की आशा रहती है। वे विधवाओं के घर हड़प जाते हैं,
तथा मात्र दिखावे के उद्देश्य से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, कठोरतम होगा इनका दंड। मसीह यीशु मंदिर कोष के सामने बैठे हुए थे। वह देख रहे थे कि लोग मंदिर कोष में किस प्रकार दान दे रहे हैं। अनेक धनी लोग बड़ी बड़ी राशि डाल रहे थे। एक निर्धन विधवा भी वहां आई और उसने कोष में तांबे की मात्र 2 बहुत छोटी मुद्राएं डाली। मसीह यीशु ने अपने शिष्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, मैं तुम पर एक अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। जितनों ने भी कोष में दान दिया है, इस विधवा का दान उन सब से बढ़कर है, क्योंकि शेष सभी ने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है, किंतु इस विधवा ने अपनी निर्धनता में से अपनी सारी संपत्ति ही दे दी। यह उसकी सारी जीविका थी। मार्कस अध्याय 13। जब मसीह यीशु मंदिर से बाहर निकल रहे थे, उनके एक शिष्य ने उनका ध्यान मंदिर परिसर की ओर खींचते हुए कहा, देखिए गुरुवर, कितने विशाल हैं ये पत्थर और कितने बड़े हैं ये भवन। मसीह यीशु ने उससे कहा, तुम्हें ये भवन बड़े लग रहे हैं? सच तो यह है कि एक दिन इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर रखा न दिखेगा, हर एक पत्थर भूमि पर होगा। मसीह यीशु जैतून पर्वत पर मंदिर की ओर मुख किए हुए बैठे थे। एकांत पाकर पेत्रोस, याकूब, योहन तथा अंद्रयास ने मसीह यीशु से यह प्रश्न किया, हमको यह बताइए कि यह कब घटित होगा तथा इन सब के निष्पादन